बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम आपको घर पर एक्सटेंशन बोर्ड तैयार करने का आसान तरीका बताएंगे। बाज़ार से जो ज़्यादातर एक्सटेंशन बोर्ड मिलते हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी नाकस होती है और वो जल्द ही ख़राब हो जाते हैं। उनके ये जो पॉइंट होते हैं ये बहुत जल्द लूज़ हो जाते हैं और जो आपका एक्सटेंशन बोर्ड है वो बहुत ही कम वक्त में ख़राब हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है ये आपको, अगर आप मेरी जो वीडियो है आज की डेट में इसका कितना खर्चा इस बोर्ड पर आ जाता है, इस पर भी वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे कि ये बोर्ड की जो कितनी कॉस्ट बनती है। और उसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको इसके जो कनेक्शन हैं, इसको अंदर से कनेक्शन आप घर पे हो तो इसको कैसे जो इसके कनेक्शन हैं वो कर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो स्विच वगैरह हैं और बटन वगैरह ये और ये जो बॉडी है इसकी ये लैदा मिलेंगे। आपने इसको आपको दिखाते हैं यहाँ पर ये जो स्क्रूज हैं ऊपर ये वाले, इनको आप जब बटन लैदा होंगे तो उनको ओपन करके यहाँ पर आपने पहले इसको फिट कर लेना है। मेन चीज़ होती है इसके कनेक्शन की, बाकी जो काम है इसको इसके साथ फिट करना वो इतना मुश्किल नहीं है। कनेक्शन भी इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप ये वीडियो गौर से देखेंगे तो आप इंशाल्लाह इस एक्सटेंशन बोर्ड की जो मुकम्मल वायरिंग है उसको लगाना सीख जाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं जी कि हमारे जो एक्सटेंशन बोर्ड है उसके हमने कनेक्शन कैसे करने हैं। एक्सटेंशन बोर्ड के कनेक्शन करने से पहले इस के जो बटन और जो सॉकेट्स हैं इनकी जो स्क्रूज़ हैं हम इनको ओपन कर लेंगे, इनको लूज़ कर लेंगे किसी एक टेस्टर या पेचकस की मदद से। जब ये सारे स्क्रू ओपन हो जाएंगे, लूज़ हो जाएंगे, तो उसके बाद सबसे जो अहम चीज़ है वो ये जो पावर प्लग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस साइड पर पावर प्लग इस्तेमाल किया है। इस पावर प्लग का जो ये वाला पॉइंट है इसको आपने फ़िलहाल इसका कनेक्शन नहीं करना। ये कनेक्शन उस सूरत में होता है जब आपने अपने घर में अर्थ का प्रॉपर सिस्टम किया हो, घर की अर्थिंग की हो, जो आपका जितनी भी इलेक्ट्रिक वायरिंग है, तब इस जो पॉइंट है इसका इस्तेमाल होता है। तो नॉर्मली जो हमारे ज़्यादातर घर हैं उनमें अर्थ का सिस्टम नहीं है, तो इस पॉइंट को आपने बिल्कुल भी जो है वो यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो बहुत ही लोडेड चीज़ है। तो उसके बाद जी आपने 329 की तार ले लेनी है और इसको जो ऊपर इसके हिफाजती शील्ड होती है उसको आपने उतार लेना है। जो हिफाजती शील्ड है इसको आपने उतार कर इसके जो नीचे वाले पॉइंट हैं सारे, ये लास्ट वाले को छोड़ देना है। यहाँ से लेकर तमाम सॉकेट्स के और जो इसका बटन है इस तमाम में इस तार को यहाँ पर आपने लगाकर इसके जो स्क्रूज़ हैं इनको आपने अच्छे से टाइट कर लेना है। तो हम यहाँ पर इस तार को इन तमाम सुराखों से गुजार कर इसको फिक्स करके लगा लेते हैं। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो ये जो हमारे तमाम एक्सटेंशन बोर्ड के जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आपस में हमने एक 329 की तार के साथ आपस में लिंक कर लिया है। उसके बाद हमने एक और केबल लेनी है। इस केबल को हमने सिर्फ़ और जो उसके बाकी पॉइंट्स हैं ऊपर वाले इसको यहाँ तक हमने इस्तेमाल करना है, लेकिन जो इसका बटन है उसमें हमने इसको इंसर्ट नहीं करना, उसमें इसको दाखिल नहीं करना। तो यहाँ पर इसको कोशिश करें कि इसके स्टेप इस तरह से बनाएं कि इसके आधे हिस्से में शील्ड बाकी रहे ताकि इस पॉइंट के साथ ये टच ना हो। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये जो तार है 329 इसको, इसकी जो शील्ड है उसको इस तरह से उतारा है कि यहाँ पर भी इस पॉइंट के साथ लग जाए, लेकिन इस पॉइंट से ये महफूज रहे और बाकी अगले तमाम पॉइंट के साथ ये तार जो है वो कनेक्ट हो जाए। तो हम इसको कनेक्ट करते हैं और उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। हमारे इस एक्सटेंशन बोर्ड के तमाम पॉइंट्स हैं इनको हमने दो तरह से लिंक किया है। पहले स्टेप में हमने जो नीचे वाले इसके तमाम पॉइंट्स हैं उनको एक तार के साथ लिंक किया है और उसके बाद जो हमारी जितनी भी सॉकेट्स हैं उसके इस पावर वाले की जो ऊपर वाली है अर्थिंग वाली, इसको छोड़कर बाकी हमने सिर्फ सॉकेट्स को कनेक्ट किया है। यहाँ पर हमने बटन की जो पॉइंट है तो जी यहाँ पर हमारे जो एक्सटेंशन बोर्ड है उसकी इंटरनल जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसको जो मेन वायर से जो केबल है उसका कनेक्शन इसके साथ कैसे करना है, उसके लिए आप कोई सी भी केबल जो आपको पसंद हो, जिस तरह की आपको क्वालिटी चाहिए हो आप ले सकते हैं। यहाँ पर हम आपको फ़िलहाल दिखाने के लिए हमारे पास ये 329 की तार है, इसको हम कनेक्शन करके बताएंगे कि इस केबल के जो दो एंड हैं इस एंड को आपने एक्सटेंशन
एक्सटेंशन बोर्ड में किस किस पॉइंट पर लगाना है ताकि आपके जो ये तमाम एक्सटेंशन बोर्ड का सेटअप है ये कंप्लीट हो सके। तो उसके लिए हमने जो हमारी केबल है इसके हमने दोनों पॉइंट जो हैं वो आगे से इनको जो इंसुलेशन है उसको उतार दिया है, और इसमें से अब आपने एक पॉइंट जो है उसको आपने यहाँ पर बटन के साथ लगा लेना है, और ये जो दूसरा पॉइंट है इसको, ये जो आपके पास सॉकेट के 1 2 3 ये 4 पॉइंट हैं, इनमें से किसी भी एक जगह पर आप इसको लिंक कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होता है चूँकि हमने केबल को यहाँ से गुजारना है तो पहले पॉइंट के साथ ही इसको कनेक्ट करना आसान रहता है, तो हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा एक्सटेंशन बोर्ड की जो वायर वाली केबल है इसके दोनों कनेक्शन हो चुके हैं। एक केबल को जो एक एंड है इसका उसको हमने बटन के साथ लिंक कर दिया है। केबल थोड़ी लंबी थी इसकी वजह से हमने इसको यहाँ पर इसको दूसरे पॉइंट के साथ टच कर दिया। जैसे कि आपको पहले बताया, इन तमाम पॉइंट के साथ आप जिसमें चाहें एक फेज जो इसकी जो न्यूट्रल है इसको आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, लेकिन जो फेज़ है उसको आपने यहाँ पर बटन के साथ लिंक करना है। बात करते हैं इसकी कास्ट की। जो हमारा बोर्ड है ये तकरीबन आलमोस्ट तैयार है। बात करते हैं इसकी कास्ट की, तो ये जो इसकी बॉडी और ये जो तमाम बटन हैं जिसमें एक बटन 3 ये जो सिंगल सॉकेटें हैं और ये एक जो पावर वाली सॉकेट है, इस हाली बोर्ड और इसकी जो केसिंग है इसकी कास्ट है तकरीबन आज की डेट में 300 रुपये। आपके एरिया के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। बाकी ये जो केबल है इसमें आप अपनी मर्ज़ी की केबल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो 329 की इस्तेमाल करें या जो फ्लेक्सी केबल मिलती है उसकी तकरीबन आजकल मार्केट प्राइस 30 से 35 रुपये है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये आसान तरीका था जिसकी मदद से आप एक अच्छी क्वालिटी का एक्सटेंशन बोर्ड जो कि आपकी घर में काफ़ी लंबे अरसे तक चलेगा, बनाने का तरीका समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।